आज हम हैं श्रीमती प्रभा यादव इंटरमीडिएट कॉलेज सिकंदराराव अलीगढ़ के प्रांगण में। हमारे साथ में स्वयं श्रीमती प्रभा यादव बैठी हुई हैं और बैठे हुए हैं श्री शेरवाज सिंह यादव, जो इस कॉलेज के संचालक हैं और संस्थापक हैं। तो आज हम उनसे जानते हैं इस कॉलेज की बारे में कुछ रोचक तथ्य, किस तरह से इसकी संकल्पना हुई, किस तरह से इसकी स्थापना हुई और पिछले लगभग एक दशक से यहाँ तक की यात्रा कैसी रही। तो प्रभा जी, आपसे शुरुआत करें। किस तरह से इस तो यही अच्छी तरह से बताएं। अच्छा, ठीक है। श्री शेरवाज सिंह जी, बीइंग ए संस्थापक और इस संस्थान के संचालक, किस तरह से इस संस्थान की शुरुआत हुई और कैसी रही एक दशक की यात्रा? मैं शुरू से बता दो अपनी कहानी। नहीं, कहानी वो सबसे पहले जब 2003 में रिटायर हुए थे, तब ये शिशु मंदिर वाले कुछ अध्यापक आचार्य लोग आए और उन्होंने हमसे जगह मांग करके विद्यालय खोलने की इच्छा जाहिर की। और उसके बाद कुछ समय तक 4-5 महीने विद्यालय चलाने के बाद वो लोग यहाँ से गायब हो गए। ओके। गायब तो इस विद्यालय को हमें चलाना पड़ा और प्राइमरी स्तर तक चला। तो क्षेत्र के लोगों की ये मांग हुई कि प्राइमरी स्कूल तो बहुत रहे हैं, इसको जूनियर स्कूल या और आगे तक करिए। तो फिर जूनियर स्कूल की मान्यता ली गई और जूनियर स्कूल फिर भी लड़कियां दूर नहीं, बाहर नहीं जा पाती थी पढ़ने के लिए। तो लोगों ने कहा कि इसको इंटर कॉलेज करिए, जिससे कि बच्चियाँ यहीं पढ़ लें और इंटर कर लें। तो उसके बाद इंटरमीडिएट विद्यालय की मान्यता दी गई और आज ये प्रभा यादव इंटर कॉलेज के नाम से संचालित। तो दोस्तों, बोर्ड परीक्षाएं हो चुकी हैं। हाँ, 4 बार यहाँ पर बोर्ड परीक्षा। अच्छा, इससे पहले कि हम आपको और आगे ले जाएं, हम जरा यहाँ बताना चाहेंगे कि श्रीमती प्रभा यादव खुद सिकंदराराव के आर्य समाज आर्य कन्या इंटर कॉलेज में आप रही हैं और वहाँ से आप रिटायर्ड हैं और आप 2008 में रिटायरमेंट लिया था मैंने। अच्छा, लिया था। और श्री शेरवाज सिंह जी MI इंटर कॉलेज से रिटायर्ड। तो यानी आप दोनों ही दिग्गज, शिक्षा क्षेत्र के दिग्गज हैं और ये स्वाभाविक था कि आप यहाँ पर एक अच्छे स्कूल की और कॉलेज की स्थापना करते, जो कि आपने कर दी है। तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। हमारी 5 बेटियां हैं। हाँ। एक बेटा है, सारे शिक्षित हैं और सारे अपने अपने उसमें काम कर रहे हैं। सभी MA BEd हैं। MA BEd हैं और शिक्षा के क्षेत्र में, खासकर शिक्षा में मेरी सभी बेटियां शिक्षिका हैं। हाँ, बराबर। तो जैसा कि आप बता रहे थे कि यहाँ पर अभी दूसरे मतलब विद्यालयों के परीक्षा केंद्र भी 4 बार रह चुके हैं। तो अभी वर्तमान में पिछला एक दशक में जो तरक्की की है आपने यहाँ पर, उससे आप कितने संतुष्ट हैं? देखिए, संतुष्टि की तो कोई ऐसी वो होती नहीं है। हाँ, मतलब मैं बताऊँ अपनी बात, तो संतुष्टि नहीं, ये लगता है कुछ और हो, ऐसा लगता है। हर कदम पर तरक्की, हर कदम पर ऐसा लगता है और बढ़ाएं इसको। जी। तो क्या है टारगेट के आपके आने वाले इस दशक में, आप कहाँ तक देखना चाहेंगे इस कॉलेज को? अब ये तो कैसे प्रकट करूँ, क्या कैसे देखना चाहेंगे। हाँ, इच्छा तो ये होती है कि फल से अर्थ तक चले। तो अभी ये ITI की बात चली थी, तो भौतिक सत्यापन भी हो चुका। तो ITI के लिए बहुत पैसे की आवश्यकता थी, इसलिए इस वर्ष उसको स्थगित कर दिया और अगले वर्ष उम्मीद करेंगे कि हम यहाँ पर ITI विद्यालय स्थापित करेंगे। ITI 4 ट्रेड। ओके। तो हम चाहेंगे कि आप अपने उन साथियों को भी इस मौके पर याद करें जिन्होंने आपको जरूर इस मुकाम तक पहुंचने में सहयोग किया होगा। आप अगर उनको चाहें तो याद कर सकते हैं, भले ही वो आपके सहयोगी हों, मित्र हों या विद्यार्थी हों जो यहाँ पर पढ़ने आते हैं, जिनके सहयोग से आपका ये कार्य जो है सफल हो रहा है।
नहीं तो वो तो क्षेत्र की जनता का ही सहयोग है, हाँ क्षेत्र की जनता ने सहयोग दिया है। और ये और हमारी भी इच्छा रही थी कि हमको जो भगवान ने दिया है शिक्षा के क्षेत्र में जो योग्यता हमको दी है, हम उसको समाज को बांटते जाएं। इसी इच्छा से हमने इस विद्यालय की स्थापना की थी कि हम अच्छे संस्कारवान और प्रतिभाशाली छात्रों को निर्माण कर सकें और हमको जो भगवान ने प्रदान किया है वो हम समाज को बांट देते। तो दोस्तों, ये थी मेरी बातचीत श्री शिवराज सिंह जी और प्रभा यादव जी के साथ में। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा आपको तो इसे प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है youtube.com/इंडिया आज तक लाइव। धन्यवाद। आइए अभी आप। हाँ, अब आप बोलिए जो सवाल आपने शुरू किया। मेरी ये हार्दिक अभिलाषा है कि ये देश में 70% जो किसान हैं तो फिर इस कॉलेज में कृषि सब्जेक्ट क्यों नहीं कंपलसरी किया जाता? हर कॉलेज में कंपलसरी कृषि सब्जेक्ट होना चाहिए, जो कि हर बच्चे को कृषि का ज्ञान हो, तकनीकी जानकारी हो, तो कृषि क्षेत्र में आगे बढ़े, तो जिससे कि अच्छी उनको उन्नति मिले। ठीक है, तो दोस्तों ये हैं श्री रणवीर सिंह, ग्राम मिरखनी और जिला अलीगढ़ से, जो ये सवाल पूछ रहे हैं श्री शिवराज सिंह यादव जी से। आप उसका सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, ये तो इनका सवाल अच्छा है कि हर विद्यालय में कृषि विषय होना चाहिए, और कृषि विषय है भी, लेकिन कृषि विषय के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं उनकी पूर्ति विद्यालय नहीं कर पाते। उनको जगह जमीन चाहिए, कृषि स्कूल खोलने के लिए कम से कम 1-2 एकड़ जमीन होनी चाहिए। वो जमीन हर एक के पास होती नहीं है, इसलिए कृषि स्कूल है वो कम है। कृषि स्कूल कम है। जैसे किसी के डिग्री कॉलेज को खुलवाना चाहे तो उसके लिए 20 बीघा जमीन चाहिए, 20 बीघा जमीन होती नहीं तो वो नहीं खुल पाता। एक कितने सहमत है? सिकंदरा राव में एक महू चिरायल कॉलेज थी, उसमें जगह भी जमीन भी थी, कृषि विश्वविद्यालय भी था, लेकिन कृषि सब्जेक्ट खत्म कर दिया, कॉलेज भी खत्म कर दिया। तो उसका कोई कारण रहा होगा। अब हम चाहते हैं कि हर कॉलेज में बढ़े कृषि, लेकिन जमीन है वहाँ तो बढ़े, जहाँ जमीन है अवेलेबल वहाँ तो कृषि होना चाहिए कंपलसरी। तो नहीं, वो देखिए हर उसकी मान्यता लेनी पड़ती है। 4 वो हैं, कॉमर्स, आर्ट, साइंस और कृषि। कृषि की मान्यता लेने के लिए जमीन चाहिए उसके लिए। तो ये शासन को प्रबंध तो सरकार के पास जमीन की क्या कमी है? सरकार के पास तो बहुत जमीन है। मैं भी यही चाहती हूँ कि हर किसी कम से कम इतना, जैसे हर आदमी को सब्जी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, उसके घर के घरेलू काम के लिए, तो थोड़ा सा तो कम से कम इतना सिखाना चाहिए ना बच्चों को कि वो अपनी ज़रूरत के लायक चीज़ें उगा सकें। हर विद्यालय के पास। हाँ, तो वो तो उसका शासन को ध्यान रखना चाहिए कि शासन प्रबंध करना चाहिए। शासन किस तरह से जमीन की व्यवस्था करता है। अगर जमीन की व्यवस्था होगी तो अपने विद्यालय में इस तरह का करते। अगर हर कॉलेज में नहीं है व्यवस्था जमीन की, तो एक तहसील में एक तो होनी चाहिए, जहाँ के बच्चे तहसील में कृषि विषय से पढ़ सकें। एक तहसील में जिसमें जमीन अवेलेबल हो वहाँ तो कृषि कंपलसरी कर देना चाहिए, कम से कम पढ़ सकें। तो हमें उम्मीद है दोस्तों, हमारे इस देश के जो कृषि मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह, वो इस बात को सुन रहे होंगे और जरूर कुछ न कुछ कदम उठाएंगे। बड़ी खुशी होगी कि हमारी सरकार इस तरह की नहीं, कृषि के स्कूलों को मान्यता तो दें। मान्यता देने में ही अड़चन आ जाती है। मान्यता नहीं, औरों की तो मिल जाती है, कृषि की नहीं मिलती, क्योंकि पहले जमीन दिखाइए तब मान्यता मिलेगी। तो जमीन तो सरकार को खुद प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि जमीन सबसे ज्यादा सरकार के दावे में है। ऐसा नहीं करेगा किसान कैसे उन्नतशील होंगे? हाँ, किसान कैसे उन्नति कैसे हो? किसान 70% किसान है, कृषि पर आधारित है, तो उनकी उन्नति जभी तो होगी। तो किस तरह कृषि सब्जेक्ट पढ़े, वो उनके बच्चे पढ़े, जमीन अवेलेबल मान्यता सरकार दे और जमीन भी अवेलेबल करावे। दरअसल क्या है, हमारे इस देश की पूरी इकोनॉमी शहर केंद्रित है, और इसलिए 70% ग्राम की आबादी को भुला दिया जाता है। योजनाएं भी सभी वही शहर केंद्रित बनती हैं। चलिए ठीक है, आपने अच्छा मुद्दा उठाया, इस पर हम लोग ध्यान देंगे। धन्यवाद।